अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1.3 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें बोला गया है कि एक एलिमेंट है जिसका कि बीसीसी स्ट्रक्चर है और उसमें उसका एज लेंथ है 288 पिकोमीटर। ठीक है, फिर उस एलिमेंट का हम लोग को डेंसिटी दिया गया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर उस एलिमेंट का हम लोग को 208 ग्राम दिया गया है तो उसमें हमारा कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। यानी कि उस एलिमेंट का 208 ग्राम दिया गया है तो उसमें हमारा कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को बीसीसी स्ट्रक्चर दिया गया है तो बीसीसी स्ट्रक्चर का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है। ये हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर हम लोग पहले यूनिट सेल बनाते हैं, बीसीसी यूनिट सेल बनाते हैं। बीसीसी यूनिट सेल यानी कि 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे और 1 पार्टिकल्स हमारा बॉडी सेंटर में। तो 8 कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उसके अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है होता है, एक कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 ऑफ द यूनिट सेल। तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये 8 कैंसिल कर देगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस यूनिट से ये बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। यानी कि वो जिस यूनिट सेल में बिलोंग करता है, जिस यूनिट सेल में वो प्रेजेंट है वो उसी को बिलोंग करता है। तो एक पार्टिकल ये हमारा पूरी हो गया, तो सेंटर वाला हो गया +1। तो हमारा बीसीसी का Z इफेक्टिव हमारा कितना हो गया, 1 + 1 = 2। ठीक है, ये हमें एक बात पता चल गया। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकालेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल क्या होता है, A³ तो A जो है हमारा वो पिकोमीटर में दिया गया है, लेकिन डेंसिटी हमारा तो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग इस पिकोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इस एज लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 288 ये है हमारा पिकोमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पिकोमीटर में को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा 288 × 10⁻⁻12 हो गया। ठीक है, ये हमारा मीटर में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 288 ना रख के इसको 2.88 करेंगे, यानी कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट करेंगे। तो पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड आते जा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, +2 पावर में ऐड हो जाएगा। तो 2.88 × 10⁻⁻12 × 10⁻+2, ये अभी मीटर में ही है, सेंटीमीटर में चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.88 × 10⁻⁻10 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होगा। तो इतने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.88 × 10⁻⁻10 × 10⁻+2। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 2.88 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, एज लेंथ सेंटीमीटर में आ गया। पिकोमीटर में कितना था, 288 पिकोमीटर था। अब हमारा सेंटीमीटर में क्या हो गया, 2.88 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल हमारा कितना हो जाएगा, A³। तो A हमें कितना दिया हुआ है, 2.88 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब। तो जब हम लोग 2.88 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 23.8 × 10⁻⁻24। ठीक है, 2.88 मल्टीप्लाई बाई 2.88 मल्टीप्लाई बाई 2.88 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 23.8 और 10⁻⁻8 का होल क्यूब करेंगे तो 8 3 = 24, तो इसलिए -24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट को है 8 के पहले वो अब हम लोग 3 के पहले करेंगे। ठीक है, मतलब यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो 2.38 ×
10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्स 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 2.388 करके कुछ आ रहा था, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स लिखे 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकल गया। अब हमें एलिमेंट का डेंसिटी दिया गया है, मास दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से? डेंसिटी से। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट हमारा हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो वॉल्यूम तो हमें निकालना है, तो वॉल्यूम को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे और डेंसिटी को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो गया। मास हमें कितना दिया गया है? 208 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जब हम लोग 2.8 डिवाइडेड बाय 7.2 करेंगे तो हमारा वॉल्यूम अप्रॉक्स आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हमारा आया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल भी हमारा क्या आया 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 पर सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट पता है। अब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हमें कितना गया है 28.88 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो जब हम लोग 28.88 डिवाइडेड बाय 2.39 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 12.08, ठीक है। और ये 10 टू द पावर माइनस 23 को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर में माइनस है तो वो अगर ऊपर जा रहा है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर पावर में हमारा प्लस रहता तो वो अगर ऊपर जाता तो वो माइनस में चेंज हो जाता। तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आया 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23। तो लेकिन हमसे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो देखिए एक यूनिट सेल में हमारा कितना एटम प्रेजेंट था, 2 एटम प्रेजेंट था, लेकिन हम लोग को यहाँ कितना यूनिट सेल है दिया गया है 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल है। तो 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल है, तो उसमें हमारा कितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा। तो एक यूनिट सेल में हमारा 2 है, तो अगर हम लोग को इतने में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23, जिससे कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारा कितना आया 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो एज लेंथ हमारा पिकोमीटर में था उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए, जो कि हमारा आया 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकाले, तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल हमारा है 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग क्या किए, फिर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकाले। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाले थे, अब वॉल्यूम ऑफ हम लोग एलिमेंट निकाले। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकाले तो हमारा वैल्यू आया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी पता था, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट भी पता था, तो हम लोग ये नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें मिल गया 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23। और हमें पता है कि एक यूनिट सेल में 2 आइटम्स होते हैं, तो हमें तो टोटल यूनिट सेल इतना है, तो इस यूनिट सेल में कितने आइटम्स हो जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इतना यूनिट सेल किए, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आया 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।